हेलो, तो कैसे हो आप सब। आज दिल्ली पुलिस की टारगेट सीरीज़ की सेकंड वीडियो लेकर आ गया हूँ और मैं दिल्ली पुलिस के टॉप 35 टॉपिक्स कंप्लीट कराऊंगा, जहाँ से दिल्ली पुलिस या फिर एसएससी हर बार क्वेश्चन रिपीट करती है। ठीक है। और हमारा जो टारगेट रहेगा ना जीके जीएस में दिल्ली पुलिस में, वो 35 प्लस रहेगा, करंट अफेयर जोड़ के। ठीक है। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था ना 1191 में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी जीता था। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी जीता था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को हुआ था, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीता था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, बाबर एवं चित्तौड़ के राजपूत नरेश राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीता था। ठीक है। चंदेरी का युद्ध 1528 को हुआ था, बाबर एवं चंदेरी के शासक मैदिनी राय के बीच में, जिसमें बाबर जीता था। ठीक है। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 को, बाबर एवं बंगाल तथा बिहार की संयुक्त अफगान सेना के बीच में, जिसमें बाबर जीता था और बाबर की मृत्यु 1530 को हो गई थी। ठीक है। चौसा का युद्ध 1539 को हुआ था, हुमायूं एवं शेर खां या फिर शेरशाह सूरी, शेर खां को ही शेरशाह सूरी बोलते हैं। ठीक है। शेर खां या शेरशाह सूरी इसमें विजय हुआ था। बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम के युद्ध को कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है। ये 1540 को हुआ था, हुमायूं एवं शेर खां के बीच में, जिसमें हुमायूं एवं शेर खां के बीच में या फिर शेरशाह सूरी के बीच में, जिसमें शेर खां या फिर शेरशाह सूरी जीता था। ठीक है। मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 को हुआ था, हुमायूं एवं अफगान सरदार हैबत खां व तातर खां के बीच में, जिसमें हुमायूं जीता था। ठीक है। सरहिंद का युद्ध 1555 को हुआ था, मुगल सेना एवं अफगान सेना के बीच में, जिसमें मुगल सेना जीती थी। ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 को हुआ था, अकबर की सेना एवं हेमू की सेना के बीच में, जिसमें अकबर की सेना जीती थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 को हुआ था, अकबर की सेना एवं हेमू की सेना के बीच में, जिसमें अकबर की सेना जीती थी। ठीक है। ताली तालीकोटा या फिर रच्छी तंगड़ी का युद्ध, तालीकोटा या फिर रच्छी तंगड़ी का युद्ध 1565 को मुस्लिम महासंघ महाराय के बीच में हुआ था। ठीक है। जिसमें मुस्लिम महासंघ और विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था यहीं से। ठीक है। और हल्दी घाटी का 1576 को हुआ था, अकबर की सेना एवं महाराणा प्रताप की सेना के बीच में, जिसमें अकबर की सेना जीती थी। सामूगढ़ का युद्ध 1658 को हुआ था, औरंगजेब एवं दारा सिकों के बीच में, जिसमें औरंगजेब जीता था। ठीक है। औरंगजेब जीत गया था इस वाले युद्ध में। सकरखेड़ा का युद्ध या फिर सकूरखेड़ा का युद्ध 1727 को हुआ था, निजाम उल मुल्क एवं मुगल सूबेदार मुवारिज खां के बीच में, जिसमें मुगल निजाम उल मुल्क जीता था। ठीक। कोलाचेल का युद्ध कोलाचेल का युद्ध 1541 को हुआ था, राजा मार्तंड वर्मा एवं डचों के बीच में, जिसमें राजा मार्तंड वर्मा जीते थे। प्लासी का युद्ध 1557 को हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव की नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी तथा नवाब सिराजुद्दौला अवध के नवाब की सेना के बीच में। ठीक है। जो अवध के नवाब थे, रॉबर्ट क्लाइव की नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी इसमें। ठीक है। बेदरा का युद्ध 1559 को हुआ था, अंग्रेज एवं डचों के बीच में, जिसमें अंग्रेज विजय हुए थे। बांडी पास का युद्ध 1560 को हुआ था, अंग्रेजी सेना नायक सर आयरकूट के नेतृत्व वाली सेना। ठीक है। और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसमें अंग्रेजी सेना नायक आयरकूट के नेतृत्व वाली सेना जीती थी, अंग्रेजी सेना जीती थी। ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 को हुआ था, मराठों एवं अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली जीते थे। ठीक है। बक्सर का युद्ध 1764 को हुआ था, हेक्टर मुन्नो की नेतृत्व वाली सेना एवं अंग्रेजी सेना और मीर कासिम की सेना के बीच में। ठीक है। हेक्टर मुन्नो की नेतृत्व वाली सेना अंग्रेजी सेना, ठीक है, और मीर कासिम की सेना के बीच में, जिसमें हेक्टर मुन्नो की नेतृत्व वाली सेना भी जीती थी। ठीक है। हेक्टर मुन्नो के नेतृत्व वाली सेना जीती थी। पोर्टोनोवा का युद्ध 1781 को हुआ था, हैदर अली एवं अंग्रेजों के बीच में, से अंग्रेज जीते थे। पोर्टोनोवा का युद्ध 1781 को हुआ था, हैदर अली एवं अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेज जीते थे।
प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच में हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 के बीच में हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1500 आ जाता है हर बार में। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर 1763 के बीच में हुआ था। ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से लेकर 1748 को हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 को हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर 1763 के बीच में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 के बीच में हुआ था। ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 के बीच में था। ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 के बीच में हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 को हुआ था। ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 के बीच में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 लेकर 1782 को था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 के बीच में था। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1818 के बीच में हुआ था। ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1818 के बीच में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से लेकर 1846 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से लेकर 1849 को हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से लेकर 1842 के बीच में हुआ था। ठीक है। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से लेकर 1880 के बीच में हुआ था। प्रथम नेपाल युद्ध प्रथम एक ही युद्ध हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से लेकर 1816 के बीच में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से लेकर 1826 के बीच में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से लेकर 1826 के बीच में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1852 से लेकर 1852 को ही हुआ था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1885 को। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1885 को। ठीक है। प्रथम अफीम जो युद्ध है ना 1839 से लेकर 1842 को, तो और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध भी 1839 से लेकर 1842 के बीच में हुआ था। ये रहा वो। और प्रथम अफीम युद्ध भी 1839 से लेकर 1842 के बीच में तो, और द्वितीय अफीम युद्ध 1856 से लेकर 1860 के बीच में हुआ था। जल्दी इसलिए कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि यार मेरे को भी रिवीजन कर रहा है, मेरा भी एग्जाम है NTPC का। ठीक है। आप नोट डाउन करते रहो और साथ के साथ रिवीजन करते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। हम टॉप 35 वीडियोस कराएंगे जो आपके लिए दिल्ली पुलिस में अच्छा स्कोर करेंगे GK GS के लिए। ठीक है। और साथ के साथ रिवीजन करते चलना है ताकि भूलो ना। ठीक है। क्योंकि मल्टीपल बार ही रिवीजन करोगे ना तभी जाके ये चीज़ें तुम्हारे दिमाग में सेट हो पाएंगी, क्योंकि बार बार रिवीजन करने से चीज़ें दिमाग में याद होती हैं। पढ़ते तो सभी हैं यार, जो दिमाग में सेट कर लेते हैं ना वही आगे कुछ कर पाते हैं। पढ़ने के लिए यार मैं भी पढ़ता रहता पूरे दिन, स्टार्टिंग में पढ़ता रहता था पूरे दिन, लेकिन जो पढ़ने से ही कुछ नहीं होता, दिमाग में चीज़ों को सेट करना भी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जब चीज़ें याद ही नहीं रहेंगी फिर आंसर कहाँ से दोगे आप लोग। ठीक है। तो रिवीजन साथ के साथ करते रहो, और रिवीजन ऐसा करो कि दिमाग में सेट हो जाए। मतलब 5 युद्ध टारगेट कर लो कि 5 युद्ध मुझे पढ़ने हैं, तो 5 युद्ध कम से कम 20 से 25 बार कर लो। उन 5 युद्ध को तुम लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट 5 पे आगे जाओ। ठीक है। फिर नेक्स्ट 5 पे ऐसे टारगेट करो, 5 युद्ध करके और कंप्लीट करके, मतलब अच्छे से रिवीजन करो डेली के डेली। ठीक है। चलता हूँ यार, फिर कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है। सपोर्ट करो अपने भाई को यार।